स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो 7th चैप्टर है कंट्रोलिंग वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिजनेस एंटरप्राइज इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। Objective can be for a long term or short term. For achievement of this objective, various activities are planned. In order to implement these plans, an organization is established. But however perfectly or carefully planning may be done, or an ideal organization may be established, many obstacles may arise while implementing these plans. The function of controlling is to remove these obstacles and to see that the work is performed exactly at a conformity with the plan. अब कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश होता है तो उसको कुछ ना कुछ टारगेट्स, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होते ही हैं। अब उस ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, वेल एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। बट कितना भी परफेक्ट है, केयरफुली प्लानिंग कर ले, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना, पर कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ ही जाती है, मतलब कि हर्डल्स आ ही जाती है। तो यहाँ पे फंक्शन कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे, ये जो हर्डल्स आ रहे हैं हमारे काम में, उस हर्डल्स को दूर करना और एज वेल एज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो प्लानिंग है, वो अच्छे से परफॉर्म हो सके। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ टू फाइंड आउट द डेविएशन एंड रिमूव द डेविएशन बाय नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग क्या है हमारे लिए, मीनिंग उसका क्या दिया हुआ है आपको कि प्रोसेस है कि जो एम्प्लॉय जो है कि जो स्टाफ काम करे उसे चेक करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्यूशन लाना और उस प्रॉब्लम को फाइंड करना। तो अब हम उसका मीनिंग देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ the management process. Planning is the first step and controlling is the last step. Activities are planned after the duties and responsibility are assigned. In this way, from time to time work begins. The function of controlling begins. The function of controlling is to check the progress of managerial tasks, compare the same with the standard true plans and find out the deviation thereof. The function of controlling is also gets information about such a deviation, remove them and take corrective actions. अब यहाँ पे प्लानिंग अगर मैनेजमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखनी जाए तो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट स्टेप। अब कोई भी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं, उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम असाइन करते हैं, इस तरह से काम होता है। और उसी के साथ साथ जब भी हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं तो जो हम बोलते हैं ना कि कंट्रोलिंग का काम भी चालू हो जाता है। और कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई, मतलब कि जो भी हम काम दे रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करना। The meaning of the controlling in the ordinary sense, controlling means to decide the activities to be carried out, evaluate the same, require take corrective measures so that they can be done in conformity with plan. अब यहाँ पे ऑर्डिनरी सेंस में कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है कि सारी एक्टिविटीज़ करना, उसको इवेल्युएट करना अगर ज़रूरत है, और अगर कोई भी ज़रूरत होती तो करेक्टिव मेजर्स लेना और देखना कि ये जो सारे काम हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहे हैं कि नहीं। प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफेक्टिव। अब प्लानिंग क्या है कि हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिटरमाइन करते हैं, बट कंट्रोलिंग क्या करती है कि उस प्लानिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। Controlling of an understanding consists of ensuring that everything is being carried out in accordance with the plan which has been adopted, the orders which have been given, in the principle which have been laid down. Its objective is to point out the mistake in order that they may be rectified and preventing from recurring. अब कंट्रोलिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योरी? कंट्रोलिंग इज़ अ अंडरस्टैंडिंग के इंश्योर करना कि जो हमने काम डिसाइड किया है वो काम उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो हमने प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दिए थे वही रूल्स के अकॉर्डिंग, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सारे काम जो है वो हमारे हो रहे हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स थिंग्स, पीपल एंड फंक्शन इन ऑल अदर फैक्टर्स। कि अब कंट्रोलिंग को अगर हम हमारे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है लोगों पे, फिर कोई भी थिंग्स पे और उनके काम पे। अकॉर्डिंग टू द पीटर एफ ड्रकर, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इफर्ट एंड रिजल्ट एंड बैलेंस रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पे एक बैलेंस है। कंट्रोलिंग दैट मीन्स द इफर्ट्स डालते हैं जो हम लोग काम करने के लिए, और उसका जो रिजल्ट है, एंड रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, ये
सारी चीज़ों को बैलेंस करता जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोलिंग. द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज सी दैट द फंक्शंस आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड टू रेगुलेट एक्टिविटीज़. अब एसेंस मतलब कि मेन मोटिव क्या है कंट्रोलिंग का, कि जो हम काम दे रहे हैं वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो ये तो डेफिनेशंस थी. अब आपको उसके ऊपर से तो पता चली गया कि कंट्रोलिंग के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते. तो अब हम कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे. फर्स्ट इज रिलेटेड टू प्लानिंग. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक अ टू साइड्स ऑफ सेम coin. Planning performs the function of making, while controlling ensures that the activities out according to the plan. Planning and controlling are like twins. कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग. अब यहाँ पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है, एक सिक्के की दो बाजू हम बोलते हैं ना कि दो साइड्स है. जहाँ पे प्लानिंग होता है वहाँ पे कंट्रोलिंग होता ही है. और हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ लाइक अ ट्विंस. एंड कंट्रोलिंग जो है प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि हम जितना भी अच्छा काम करेंगे प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव उसे हम अच्छे नहीं कर पाएंगे. Second characteristics is function at every level of management. Controlling is performed at every level of management. It is not confined that the one department or section. Managers control their subordinates at every level. The extent of control depends on the level of management. अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कंट्रोलिंग के जो काम है वो खाली बॉटम लेवल में ही होता है, बट इट्स वर्क एज ऑल द डिपार्टमेंट, की सारे डिपार्टमेंट में सेम तरह के ऑल लेवल पे सेम स्टैंडर्ड में काम होता है. जो सबऑर्डिनेट्स है वो मैनेजर्स जो है वो उनके सबऑर्डिनेट्स को एवरी लेवल पे कंट्रोल करते हैं. थर्ड इज कंटिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ अ रॉन्ग टू think that the once a control is exercised, the activity of the enterprise work will always be done according to the plan. By keeping constant supervision over the activities of the personnel, constant effort must be made to report deviation. क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉस्ट कंट्रोल आर इम्पोर्टेंट एंड कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज़. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल कर ले तो हमारी जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ वो सारी बंद हो जाएंगी, बट काम होता रहेगा, बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए. कि कंस्टेंट सुपरविज़न करते हैं हम कि जो भी प्रोसेस है, कि जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं पर्सन, उसके ऊपर हम एम्प्लॉयज़ जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं. अगर कोई भी एग्जाम फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका हम ईजिली सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं. और क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि हमारे जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए. इसके कारण कंट्रोल के कारण ये दोनों एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है. Fourth point is it is an end activity of management. In the management process, planning decides the objective, organization implement them, directing give direction for the same, and after this the function of controlling begins. It is essential that all the managerial functions are performed before control is exercised. Thus the function of controlling is that regulating which begins only after the activities get initiated. The control is the end activity of management. अब यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले प्लानिंग होती है कि हम कोई भी जो टारगेट्स है उसे डिसाइड करते हैं, फिर उसके रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, फिर डायरेक्ट करते हैं. आफ्टर जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जब भी मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट होंगे तो सबसे लास्ट में जो है वो कंट्रोलिंग का काम होता है, क्योंकि आगे के सारे जो फंक्शंस वो पहले हो जाने ज़रूरी होते हैं. Fifth is related to future. Controlling is related to future. The manager has no control over the past activities, but he can examine past activities and analyze them so that he can take benefit in future. The objective of control is to see that error, wastage and losses which can occur in the past are not repeated. Controlling is thus related to the implement in future. अब कंट्रोलिंग क्या है, मोस्टली फ्यूचर के ऊपर रिलेटेड है. अब कंट्रोलिंग क्यों की जाती है कि जो पास्ट एक्टिविटीज़ हमारे साथ हो चुकी है, पास्ट में जो एक्सपीरियंस हो चुका है वो फिर से ना हो, कि पास्ट में हमसे जो गलतियाँ हो चुकी है उससे हम फिर से ना करें. इसलिए मैनेजर्स क्या करते हैं कि पास्ट की जो भी एक्टिविटीज़ हो वो देखते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं और फिर उसने फ्यूचर में फिर से रिपीट ना हो वो पूरा इंश्योर किया जाता है. Sixth point is it is a constructive activity. Controlling is generally regarded as an attack of workman freedom. In fact, this belief is incorrect. The function of control is to see that workers work as per the planning and that they are guided properly. Thus, the controlling is not negative but a positive activity.
controlling rectified mistake and the steps to be ensured that the mistake are not repeated. Thus it is a constructive activity. अब यहाँ पे लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जो कंट्रोलिंग दैट मीन्स कि जो वर्कर्स की फ्रीडम को छीन लेना, फिर उन्हें काम के लिए रोकना, ये सारी चीज़ें, बट इट इज़ नॉट द फैक्ट. फंक्शन क्या है कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन क्या है कि वर्कर्स को काम एक एज पर द ऑर्डर कर रहे कि नहीं कर रहे, और उन्हें गाइड करना, उन्हें प्रॉपरली डायरेक्शन देना. दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल. इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वे है, इट इज़ नॉट अ नेगेटिव वे. सो इट इज़ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी. उसके बाद का 7th पॉइंट है process. Controlling is an internal process. Various activities of the business enterprise like production, sales, purchase, financial matters, financial accounts, and working method of employees, etc. are integral part of the controlling system. Due to this various activities, it becomes possible to have a control over a business. Whereas the external factors like changes in government policies, depression, inflation, changes in psychology of the people, etc. cannot be controlled. अब कंट्रोलिंग मोस्टली किसके ऊपर होता है? इंटरनल फैक्टर्स, मतलब कि जो बिजनेस के अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं. कि जो हम वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करना, परचेज है, सेल्स है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल मैटर्स है, नॉन फाइनेंशियल मैटर्स है, सारी चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं. बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते. 8th point is dynamic process. The process of control is related to planning. It is an intellectual process based on planning and foresight. As the assumptions of different factors changes, the goals of planning change and accordingly fast changes are made in the controlling process. अब यहाँ पे प्रोसेस जो है वो प्लानिंग के जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है प्लानिंग के साथ ही कनेक्टेड है. अगर प्लानिंग में कोई भी चेंज होता है तो जो भी हमारे जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं. 9th point is controlling is a person oriented or subjective activity. It is done for the improvement of activities of worker by worker and for the worker. The person at the center of control. Controlling is exercised on workers by worker. Every activity is performed ultimately by persons. The error and deviation are also due human weakness. That is why we can say that the control is very much person oriented or subjective. अब यहाँ पे कंट्रोल क्यों लाया जाता है कि हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर कंट्रोल ला सके. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर बाय द वर्कर्स जो थे, कोई वर्कर्स के द्वारा किसी वर्कर्स पे हम कंट्रोल की एक्टिविटीज़ जो है वो लाते हैं. और कंट्रोलिंग में मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट कौन होता है? ह्यूमंस होते हैं. इसलिए अब ऑब्वियसली अगर मिस्टेक्स होती है, डेविएशंस होती है, तो वो कहाँ पे होती है? कि ह्यूमन वीकनेस के कारण ही आती है एरर्स. तो उस एरर्स को, वो एरर रिपीटेड ना हो, इसलिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं दैट इज़ जो वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्रोलिंग. और इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ अ ह्यूमन ओरिएंटेड एक्टिविटी. 10th and last point is controlling can be formal or informal. In the context of the organization and production activities, control process is established formally, but with the passage of time, an information system of controlling can also be established. At the time, such an informal system of control can also be more effective. कि यहाँ पे organization and production activity के लिए जो कंट्रोल है वो फॉर्मली इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है. बट कहीं कहीं जैसे जैसे टाइम पास हो, जो लोग जो है वो वर्कर्स होते हैं वो इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बातें करते हैं, तो वो इनफॉर्मली भी जो कंट्रोलिंग लाना ज़रूरी होता है. क्योंकि वो जितना ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे फर्म का प्रोडक्शन जो है वो कम होगा. सो इस तरह से प्लानिंग जो है वो हमें कंट्रोलिंग जो है वो हम हमारे बिजनेस में करते हैं. आज के इस वीडियो में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसके बिजनेस में किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. थैंक यू.